वायरल हो रही इन तस्वीरों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सरकारी विमान से उतरते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक पुलिसकर्मी पहले उन्हें सलामी देता है और फिर टोपी उतारकर उनके पैर छूता है। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सियासी घमासान तेज हो गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया, लेकिन इस विवाद को और हवा तब मिली जब गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बयान सामने आया। दरअसल विजय शर्मा जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में पहुंचे तो मंच से उन्होंने कहा कि जब भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ आना चाहे वे आ सकते हैं। हम उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर लेकर आएंगे। इतनी बड़ी जनता जिनके श्रद्धा के केंद्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, तो वो जब आना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तो हम अपने कंधे में बिठा कर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। करोड़ों करोड़ लाखों लाख छत्तीसगढ़ की जनता इस बात के लिए स्पष्टता है कि महाराज जी का आगमन छत्तीसगढ़ में बार बार होना ही चाहिए। उनका आशीर्वाद हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए। उनका मार्गदर्शन हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए। सरकारी विमान से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रायपुर पहुंचने पर सियासी पारा पहले से ही चढ़ा हुआ था और अब गृह मंत्री विजय शर्मा का ये बयान राजनीति के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गृह मंत्री चाहे उन्हें कंधों पर बैठाएं, पलकों पर बैठाएं या सिर पर बैठाएं, लेकिन छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को अशांत ना करें। तो वहीं कांग्रेस के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा सनातन पर सवाल उठाती रही है और सनातन के प्रति उसकी सोच नकारात्मक और घृणास्पद है। देखिए, अगर गृह मंत्री का बयान है तो गृह मंत्री को सबसे पहले कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, कोई बाबा छत्तीसगढ़ आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या सरकारी जहाज से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, सरकारी जहाज से बाबाओं को आने और ले जाने का ठेका इस सरकार ने दे रखा है क्या? उन्हें पलकों में बिठा ले, कंधों में बिठा ले, सिर में बिठा ले या डोली में बिठा ले, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ की शांत वातावरण को कोई भी बाबाओं या असंत अशांत करने का काम न करे। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल जो सनातन धर्म के संत हैं, कथाकार हैं, सन्यासी है, उन्हीं पर प्रश्न चिन्ह क्यों उठाती है? ये स्पष्ट करता है कि सनातन और सनातन के लिए काम करने वालों के प्रति कांग्रेस के मन में कितनी घृणा और नफरत है, ये बार बार साबित होता है। और अभी भी जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं वो इसी बात को दर्शाता है। कुल मिलाकर सरकारी विमान से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा अब सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में आस्था, सत्ता और नियमों के टकराव का मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ विपक्ष सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे सनातन पर हो रहे हमले से जोड़कर देख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर सियासत रुकेगी या फिर ये विवाद और बड़ा राजनीतिक रूप लेता है। IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो सरकारी विमान जिनका इस्तेमाल आमतौर पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और जरूरी सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है, लेकिन अब यही सरकारी विमान प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गए। बाबाओं की यात्राओं को लेकर के सियासत गर्मा गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सरकारी विमान से रायपुर पहुंचना अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब इसी बीच इस पूरे मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा का भी एक बयान सामने आया जिसने सियासी बहस को और तेज कर दिया। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। बाबा के लिए सरकारी विमान के इस्तेमाल के क्या है मायने? आस्था के नाम पर हो रही सियासत कितनी जायज? कांग्रेस क्यों लगा रही प्रदेश की फिजा बिगाड़ने का आरोप? बीजेपी क्यों बता रही कांग्रेस को सनातन विरोधी? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय साहू जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद कुमार शर्मा जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे मनीष बोरा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा प्रमोद कुमार
शर्मा जी से ही। प्रमोद जी, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। वही कांग्रेस कह रही है कि ये विमान से उनको लेकर के आ रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बड़ी आपत्ति है उनको, क्या कहेंगे प्रमोद जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते अब सनातन और हिंदू का विरोध करना चालू कर दी। मैं कहना चाहूंगा, जब कोई राजकीय अतिथि का सम्मान जब घोषित किया जाता है तो विमान में सारे प्रोटोकॉल दिए जाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। अब एक समय याद दिलाना चाहूंगा, 21 मार्च 2022 को इस्लाम के वंशज जब बगदादी जी आए थे तो इन्होंने सलामी दिया था, पूरे छत्तीसगढ़ में घुमाए थे, तब तो दिक्कत नहीं हुआ। असली वजह ये नहीं है, असली वजह है कि इतना बड़ा कार्यक्रम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा किया गया और इतना बड़े स्तर का कार्यक्रम। इनको मालूम है कि सनातन जब जब बढ़ेगा कांग्रेस तब तब सुकड़ेगा। तो ये खीस, ये पीड़ा, ये चिढ़, ये और किसी बात की है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हिंदुत्व के को इकट्ठा होते हुए। कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदू विरोधी रही है और इनके इस बयान ने, इस राजनीति ने यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ हिंदू विरोधी बात करती है, कभी भी किसी अन्य धर्म के प्रति कभी कुछ नहीं कहती। ये इनका दोहरा चरित्र उजागर करता है इनका। ठीक है, डॉक्टर अजय साहू, आप पर यह आरोप लग रहे हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, क्या कहेंगे? देखिए दिव्यांशु जी, केवल एक धीरेन्द्र शास्त्री ही पूरा हिंदुत्व है क्या? केवल एक धीरेन्द्र शास्त्री ही पूरा सनातन है क्या? धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो सरकारी खजाने से जो पैसा लुटाया जा रहा है उस पर प्रश्न करना हिंदुत्व का विरोध हो गया? मैं खुद हिंदू हूं। इस कांग्रेस पार्टी के अंदर लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं। वो लोग अगर कोई सच्ची बात को, कोई सही बात को अगर खड़ा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जब जवाब नहीं दे सकती है तो उसे बताती है कि ये हिंदुत्व के विरोधी है, सनातन के विरोधी हैं। मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि केवल एक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बात करना, धीरेन्द्र शास्त्री के गलत कार्यों पर बात करना हिंदुत्व का विरोध हो सकता है। मेरा हिंदू धर्म, मेरा सनातन इतना कमजोर नहीं है कि उसे कोई एक व्यक्ति के गलत चीजों पर अगर प्रश्न खड़ा किया जाता है तो मेरा हिंदुत्व तो खतरे में नहीं आ सकता। भारतीय जनता पार्टी की जो मित्र है उनका हिंदुत्व हो सकता है कि खतरे में आ जाए। मैं ये कहता हूं, इस प्रदेश के मंत्री क्या इतना निठल्ले हैं कि वो एक 27 साल के लड़के को लेने के लिए शासकीय विमान से जाते हैं? यहां पर रोज उनका विभाग जो है वो उन मंत्रियों से नहीं संभल रहा है। इस प्रदेश के अंदर हर रोज आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उस पर कोई काम नहीं होता, उस पर कोई मंथन नहीं होता। एक 27 साल का लड़का जो कहता है कि मेरा हनुमान जी से सीधा संवाद होता है, वो जो कहता है कि मैं रावण से टेलीफोन पर बात करता हूं, इस तरीके की बातों से केवल देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे देश की छवि क्या बन रही है, इस ओर चिंता करने का विषय किसी के पास समय नहीं है। इस प्रदेश की सरकार इन फर्जी पाखंडी बाबाओं के चरणों में नतमस्तक हो गई है। मैं ये कहता हूं, इस प्रदेश के टैक्स पेयरों का पैसा को आप लुटा रहे हो। आज डिप्टी सीएम ने कहा कि हम उसको अपने कंधों पर उठा करके लाएंगे। अगर भिलाई की जब सभा समाप्त हुई तो दिव्यांशु जी, अगर विजय शर्मा उस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने कंधों पर उठा करके लाते तो हो सकता है उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता और प्रदेश भर की जनता देखती कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री किस तरीके से एक सनातन का जो रक्षक बताता है अपने आप को, उसको अपने कंधे पर उठा करके ला रहा है। यह पूरी सरकार बड़बोली है। इस सरकार में कहना कुछ करना कुछ। क्या यह संभव है कि आप मध्य प्रदेश से किसी को उठा करके कंधे पर छत्तीसगढ़ ले आओगे? हमको उसमें आपत्ति नहीं, आप ले आओ। आज क्यों नहीं लेके आए आप भिलाई से रायपुर? लेके आना था, आज ही तो बयान दिया है आपने। भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं कि भगवान राम के 5 बाप थे, ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं जो महिला के सिर में सिंदूर लगा है और वो महिला जो है, वो प्लाट जो है वो बिक चुका है, जिस महिला के सिर में सिंदूर नहीं लगा है वो प्लाट खाली है। ये कौन से ग्रंथ में, कौन से हिंदुत्व में और कौन से सनातन में ऐसे उदाहरण हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। मेरे सनातन धर्म को, मेरे हिंदुत्व को बाजार में बैठा करके वोट की राजनीति के लिए जो लोग बेचने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम खड़े होंगे। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया लूंगा, प्रमोद जी से प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष वोरा जी के पास मैं जाना चाहूंगा, फिर आपके पास आऊंगा प्रमोद जी। मनीष जी,
मुद्दा तो आपको पता ही है, सारी बातें आपको पता है। अच्छा, इस बीच में जो एक स्टेटमेंट आया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, चूंकि इतनी सारी बातें हो रही हैं तो उनका भी एक स्टेटमेंट आया है। अब उसमें वो ये बात कह रहे हैं, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। वो ये बोल रहे हैं कि भाई उनको लेकर के कहा गया कि बाबा हवाई जहाज से आया, इस गाड़ी से आया, उस गाड़ी से आया। कह रहे हैं कि भाई बाबा भी तो आदमी है, देश का ही है, कोई विदेशी थोड़ी है। देश को लूटने वाले घूम सकते हैं, देशद्रोही चील गाड़ी पर उड़ सकते हैं, लेकिन सनातन जगाने वाला, कैंसर अस्पताल बनाने वाला, बेटियों का विवाह करवाने वाला और नशा छुड़वाने वाला आदमी हवाई जहाज पर चढ़ने का अधिकारी क्यों नहीं है? ये कैसी बुद्धि है ठठरी के बरे। ये उनका स्टेटमेंट है, लिटरल, जो मैंने आपको सुना करके बताया है। अब सवाल यहां पर यही उठता है कि जो बात अभी साहू जी ने कही कि भाई एक 27 साल का लड़का है, वो आता है और उसको जो है इस तरीके से मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, क्या कहेंगे मनीष जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बातें पूरी निकल कर के आ रही हैं, दोनों ही चीजों को, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के वक्तव्य को भी मैंने सुना। उनका जो कहना है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को हवाई जहाज पर चढ़ने का हक है, किसी के हकों को रोक नहीं सकता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और 27 साल के लड़के को भी हक है। और मुझे लगता है कोई धर्म और आस्था के प्रति जिसकी भी श्रद्धा है, उसका भी हक, किसी का हक है हवाई जहाज में चढ़ने का। लेकिन किस हवाई जहाज में चढ़ने का, यह भी सवाल उठता है, और कैसे चढ़ने का, यह भी सवाल उठता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति को यदि लाया गया है तो क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, उसके पीछे के क्या रीजंस रहे हैं, इन तमाम चीजों को भी समझना चाहिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें है कि देखिए, धर्म को जब तक राजाश्रय प्राप्त नहीं होगा, मुझे लगता है तब तक धर्म का संरक्षण भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर बात यदि सनातन की हो रही है, सनातन की रक्षा को लेकर के बात हो रही थी, सनातन पर जो है वो संकट आने की बात हो रही थी, मुझे नहीं लगता कि किसी धर्म पर किसी के आने जाने या किसी के रहने से कोई संकट आ सकता है। धर्म जो है पूर्णतः आस्था का विषय है और हर किसी की आस्था अलग अलग हो सकती है। 27 साल के लड़के के ऊपर नहीं, मुझे तो लगता है कि 7 साल के बच्चे पर भी लोगों की आस्था होती है। हम कृष्ण की पूजा करते हैं लड्डू गोपाल के रूप में, आस्था है हमारी। उनकी उम्र क्या है इसको हम नहीं देखते हैं। सवाल यह है कि आप किस आस्था के साथ किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी उम्र क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी के पास ज्ञान कितना है इससे जरूर फर्क पड़ता है, और वो किस दिशा में चल रहा है, क्या कर रहा है, इससे फर्क पड़ता है। तो इन चीजों को आपको समझना होगा और इन चीजों को समझ करके जो चलना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि धर्म और आस्था और उसके साथ साथ राजनीति, ये तीनों ऐसी चीज है जिनका जो कॉम्बिनेशन जब बैठता है ना, तभी आदमी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचता है। उसके बगैर सत्ता के सिंहासन को पहुंचना मुझे लगता है कि संभव नहीं है। इन तीनों चीजों को आवश्यकता होती है सत्ता के सिंहासन पर जाने के लिए, और इन तीनों चीजों को इस बात की भी आवश्यकता होती है कि उनको राजाश्रय प्राप्त हो। जब तक राजाश्रय प्राप्त नहीं होगा तब तक न धर्म न संस्कृति, इन सभी चीजों का संरक्षण नहीं हो सकता है। आप देखिए, इसके पूर्व भी जब लोकतंत्र नहीं था तब भी राजा महाराजा संस्कृति को, धर्म को और साधु संतों को, सबको सम्मान दिया करते थे। तो वही सम्मान यदि किसी को मिल रहा है तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए कि क्यों मिल रहा है। हाँ, एक चीज और मैं सुना जो कही जा रही थी कि राज्य अतिथि का दर्जा प्राप्त है। राज्य अतिथि का दर्जा किसी को दिया गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आपका उनके प्रति कितना आस्था है, कितना वो है। राज्य अतिथि का आपने दर्जा दिया है तो वो हवाई जहाज में बैठ करके आने का कोई हकदार नहीं हो गया है। लेकिन यदि उसको आप लेकर के आ रहे हैं किसी के साथ में, तो उसमें कहीं कोई बुराई भी मुझे नजर नहीं आती है। मैंने पहले ही कहा कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, यह मामला मुझे लगता है इसको राजनीतिक रंग देने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया है, और एक वर्ग उसका सीधे तौर पर राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है और दूसरा वर्ग जो है वो उसके विरोध में खड़ा है। तो पक्ष और विपक्ष जहां तक आते हैं तो मुझे लगता है कि धर्म को इससे दूर रखने की आवश्यकता है। और इस प्रकार की जो चीजें जब भी होती हैं तो मुझे लगता है ये विवाद लगातार होते रहते हैं और इस तरीके की बातें आती हैं। मैंने पहले ही कहा कि आपकी किसी की उम्र से किसी को आप वो नहीं कर सकते कितने साल का लड़का है या कितने साल का नहीं है, ये तो कहीं से आकलन किसी का नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है भाई। 25 साल की मैथिली ठाकुर अगर विधायक बन करके आ सकती हैं, चुन करके आ सकती हैं, वो तो चलिए 27 साल के, चलिए वो एक अलग मैटर है, उस पर नहीं जाते अपन, ठीक है। प्रमोद जी, आपने मनीष जी की बात सुनी, अभी दीपक बैद जी की भी हमने बाइट चलाई थी, तो उसमें वो एक बात कह रहे थे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आ रहे हैं, आए, पलकों पे बिठाएं, कहाँ जहाँ बिठाना है वहाँ बिठाएं, बस उन्हें एक चीज़ से दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि उनके आने से छत्तीसगढ़ की फिजा नहीं खराब होनी चाहिए। उन्हें इस बात का डाउट है कि छत्तीसगढ़ की फिजा खराब हो जाएगी। अब फिजा कैसे खराब होगी ये थोड़ा हम भी समझना चाहेंगे। आपको लगता है कि फिजा खराब होगी उनके आने से, प्रमोद जी? देखिए, अभी माननीय प्रवक्ता महोदय जी की आपने भाषा सुना, अभी उनके भाषण में आपके चैनल में भी बोल रहे थे 27 साल का लड़का, ढोंगी और ना जाने कितने अपशब्द। वही भूपेश बघेल जी की भाषा देख लीजिए।
जो व्यक्ति, जो संत सनातन को एकता करने का काम कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत देश में नहीं, पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, उनका काम क्या है? एकता, सनातन एकता मंच बना के, अभी तो भिलाई में कार्यक्रम हुआ, भिलाई में गुरु घासीदास जी का वहां पूजा हुआ, सारे हिंदू धर्म को, एक सनातन धर्म को एकत्रित करने का जो व्यक्ति कर रहा है, उनके प्रति ऐसा असभ्य भाषा का इस्तेमाल करना, अब बताइए कहां तक जायज है? मैं अब माननीय प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा, आप एक ठो वक्तव्य बता दीजिए कांग्रेस पार्टी का, किसी फादरी के ऊपर, किसी मौलाना के ऊपर आपने टिप्पणी किया होगा तो। आप मोहन को मार्टिन बनाने वाले छत्तीसगढ़ में है, जो हालालूलिया करते हुए यहाँ छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का काम जो कर रहे हैं, यहाँ जो मौलाना लोग हैं, तरह तरह के सब घटनाएं हो रही है चंगाई सभा के बारे में, कभी आपके नेता ने कोई बयान दिया? आज तक कभी बयान दिया? असली बात ये नहीं है दिपांशु जी, असली बात ये है, इनको दर्द हो रहा है। अगर हिंदू अगर एकजुट हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व का विरोध, सीधा सीधा विरोध करती है। आपके सामने इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? अभी माननीय प्रवक्ता महोदय जी की भाषा देखिए, ढोंगी पापी 27 साल का लड़का है, उनका आस्था देखिए, पूरे सनातन धर्म में हिंदुत्व, पूरा हिंदुत्व। प्रमोद जी, चलिए वो सब तो चलिए ठीक है, उनका वो कह रहे हैं कि भाई वो जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन बात सवाल यहाँ पर ये भी आती है, ये सवाल ये भी उठता है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना हो, ये भी तो सुनिश्चित किया जाए। अच्छा, मैं माननीय प्रवक्ता महोदय जी हैं, आपसे यह पूरे चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कौन सा सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो गया? कौन सा सरकारी वहां उनको फीस दिया गया लाने का, वहां चंदा करके लोग वहां कार्यक्रम कराए हैं, सिर्फ सरकारी प्लेन से यहां लाया गया, बस वही सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो गया। मैं माननीय महोदय से पूछना चाहता हूं, 21 मार्च 2022 को कांग्रेस पार्टी के सरकार ने बगदादी को जो व्यवस्था दिए थे, आप वह बगदादी तो सलामी दिलवा रहे थे, बगदादी तो घुमा रहे थे, तब तो आपका ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, ये तो आपका नहीं जागा। अभी एक छोटा सा बात की बात नहीं है, माननीय हमारे शास्त्री महोदय जी जो हिंदुत्व के एक प्रेरणा स्रोत है, वो अगर आ गया तो तमाशा बना कर रखे, ये कोई बात नहीं है। असली बात यह है कि सनातन एकता, ये जो भीड़ दिख रहा है, इनको अच्छी तरीके से मालूम है कांग्रेस पार्टी को, जैसे जैसे सनातन धर्म बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी सुकुड़ती जाएगी, क्योंकि इनके तुष्टीकरण की राजनीति, जो क्रिश्चियन मिनॉरिटी और मौलाना लोगों को साधने का जो काम करते हैं, ये है असली वजह, ये असली पीड़ा है। प्रमोद जी एक मिनट, आपकी इस बात पर मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। आपने कहा कि जैसे जैसे सनातन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी सिमटती जाएगी, ये मुझे इक्वेशन समझ में नहीं आई। सनातन के बढ़ने से कांग्रेस पार्टी सिमटेगी कैसे सिमटेगी? बिल्कुल सिमटेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी है। जैसे जैसे लोग जागेंगे हिंदू के प्रति, सनातन के प्रति, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी से दूर होते जाएंगे। प्रमोद जी दिग्विजय सिंह तो आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, अभी कल ही उन्होंने वो फोटो पोस्ट किया है मोदी जी की, और वो आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे बहुत दुर्लभ जीव होते हैं जो ना दमदारी से स्वीकार करते हैं सच्चाई को, वैसे दिग्विजय सिंह चलिए ठीक है, जो सच्चाई को स्वीकार किए वैसे बोले हैं। ठीक है, डॉक्टर साहू। दिव्यांशु जी, मेरे 27 साल के लड़के वाले एक लाइन को इन लोगों ने ऐसे पकड़ा, मैं कहना चाहता हूं, ये जिन्हें आचार्य, संत, साधु और सनातन को एक करने वाला कह रहे हैं, वो 27 साल का लड़का आज एक आइडल बन गया है इनके हिसाब से। तो मैं ये कहता हूं, आज इस देश का एक एक लड़का जो 15 साल से ऊपर जाएगा, वो देखेगा कि छत्तीसगढ़ शासन का विमान एक ढोंगी, एक पाखंडी, एक फर्जी बाबा को, जो बाबा कहता है भगवान राम के 5 बाप हैं, जो कहता है कि लड़की अगर मांग भर ली है तो वो प्लाट बिक चुका है, लड़की का मांग खाली है तो वो प्लाट खाली है, जो संत ठठरी के बड़े जैसे शब्दों का उपयोग करता है, वो आदमी अगर सरकारी विमान में घूम सकता है, एक मंत्री उसको लेने के लिए जाता है, तो वो आईएएस बनने की का सपना क्यों देखेगा? आप लोग फादर को लेने जाइए, आप लोग राबिट को लेने जाइए, आप लोग उद्योगपति बनने का सपना, मौलाना को लेने जाइए तब ठीक है, बगदादी को लेने जाओ तब ठीक है, बगदादी फादर को लेने जाए तब ठीक है। इस तरीके की जब बाढ़ आपका कांग्रेस पार्टी को ले जाए, बगदादी को लेने, फादर को लेने जाए। सुन तो लीजिए, अरे शर्मा जी, सनातन धर्म के अगर कोई संत को लेने जा रहा है तब तकलीफ होगी कांग्रेस पार्टी को। शर्मा जी रुको, इन्होंने कहा, अरे रुको शर्मा जी, बीपी बढ़ जाएगा यार।
नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। ठंड हो जाओ, अरे रुक जाओ। आप टेंशन देने, अरे बीपी बढ़ अरे गया आप मेरे भाई, देखिए थोड़ा सा रुक जाओ यार। आपका बीपी बढ़ गया, दिव्यांशु जी, भीड़ को देख के सनातन चलिए ठीक है ठीक है, शर्मा जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी जी समय में जी जो है धर्मांतरण बढ़ता है, चंगाई सभाएं होती हैं, दिव्यांशु जी 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 चंगाई सभाएं होती हैं। विधानसभा की रिपोर्ट है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में सबसे अधिक चर्चों का निर्माण हुआ। तो चर्चों का निर्माण क्यों हुआ? जब धर्मांतरण हुआ होगा तब चर्चों का निर्माण हुआ होगा। दूसरी बात, इससे पहले जब यह पाखंडी ढोंगी धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ आए थे, उस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं विराजमान थे और उनके सामने उन्होंने कहा एशिया का सबसे बड़ा चर्च जसपुर में बना है, उसे हमको तोड़ना है। और मुख्यमंत्री जी उसकी आरती उतार रहे थे। उस बात को आज 6 महीना हो गया, क्या वो चर्च टूट गया? अरे आपके अंदर पुरुषार्थ है। खाली हिंदुओं को डराकर सनातन के नाम की रोटी खाने वाले, भगवान राम के नाम पर चंदा खाने वाले लोग आज हिंदुत्व और सनातन की बात कर रहे हैं। दिव्यांशु जी, छत्तीसगढ़ जो है माता कौशल्या की भूमि है। यहां से भगवान राम का हमारा सीधा नाता है और भगवान राम को हम भांचा के रूप में पूजते हैं। हम अपने भांचा का पांव छूते हैं क्योंकि हम उसके अंदर भगवान राम की आकृति देखते हैं। दिव्यांशु जी, मैं हिंदू हूं, मैं रोज श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता हूं। श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु ने कहा है तुझे मुझसे जुड़ने के लिए किसी और मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, तू सीधा मेरी आराधना कर, किसी और के ऊपर आस्था रखने की तेरी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लोग तो भीड़ जुटाने के लिए आस्था के नाम पर इस तरीके का कुकर्म का खेल खेल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में अगर पुरुषार्थ है तो इस प्रदेश में जो वायदा इस प्रदेश के लोगों से किया है उस पर चर्चा करो, बेरोजगारी पर चर्चा करो। 2 साल हो गए, पीएससी का कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। शर्मा जी, शर्म आनी चाहिए। गृह मंत्री अब अपराधियों को पकड़ नहीं पा रहा है, अपराधियों को थाने में रखा जाता है तो बजरंग दल के डॉक्टर साहब ठीक है, सड़क में बैठ जाते हैं, सड़क के बाहर गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस ठीक है को पीटा जाता है। दिव्यांशु जी, आखिरी बात बोलूंगा। जी जी, बोलिए बोलिए। जहाज से उतरता है, मंत्री अपना काम छोड़ करके उसको लेने जाता है, उसी समय वो देखिए, उसी समय एक पुलिस वाला जाकर के उसके पांव छूता है। उस पुलिस वाले को सस्पेंड क्यों किया जाता है? मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। सरकारी पैसे से जहाज गया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उस पुलिस वाले को, वो भी ब्राह्मण का बेटा है, तिवारी जी हमारा भाई है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों की? अगर वो आस्था से पांव छू रहा है तो गरीब के ऊपर तलवार गिरेगी। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, गरीब जनता की गाड़ी का ठीक है डॉक्टर साहब, जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। काम करेंगे, ये दोहरा गंदा खेल हम शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में चलने शर्मा जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, माननीय प्रवक्ता महोदय के भाषा से स्पष्ट होता है, ये आपके और मेरे कहने से नहीं, आपके चैनल के माध्यम से जनता देख रही है और आप और मेरे कहने से नहीं होगा और वो समझ जाएगी, आपके भाषा से, आपके वक्तव्य से समझ जाएगी। मैं अभी आप बोल रहे थे माननीय साहू जी भीड़ जुटाने का काम किया, मैं आपको बता देना चाहता हूं वहां पे भीड़ इतनी सौम्य आती है सनातन धर्म की, हिंदुत्व की आप जैसे लोगों को नंबर नहीं लगता दर्शन करने का, इसलिए आप चिढ़ जाते हैं। गीता पढ़े हो क्या? अगर आप हिंदू के घर में पैदा हुए, जैसे लोगों का नंबर ही नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। गीता में ये कहा गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। प्रवक्ता और हो जाए और भूपेंद्र के जैसे लोग हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे गीता पढ़े हो ये बता दो मेरे को। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए ठीक है, आपने कह दिया कि गीता पढ़ी है, हम मान लेते हैं कि आपने गीता पढ़ी है। बाकी एंकरों की तरह मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप गीता के श्लोक सुना दीजिए या उसे अध्याय में क्या लिखा है, उस अध्याय में क्या लिखा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सालों से पढ़ता हूँ रोज। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, उससे ज्ञान चक्षु खोलते हैं, अच्छी बात है। सनातन का मान नहीं करते, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में अब शब्द नहीं बोलते आप। चलिए ठीक ठीक है ठीक है, चलिए समय की बाध्यता के चलते चर्चा ये तो बता दो। जी जी, अरे चलिए मेरे को ये बताओ आप। अरे डॉक्टर साहू, समय अपने पास कम है, चलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं मैं, क्योंकि ये एक ऐसी डिबेट है, ये एक अंतहीन डिबेट है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। गीता में उसमें लिखा क्या है उसको पढ़िए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए i24 के साथ। नमस्कार।